उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। कली हनुवाणी अध्याय 5 मृत्यु को हराना भाग 9। भाग्य को छला जा चुका था। पेड़ की टहनी जो गिरकर उर्मी की मृत्यु का कारण बनने वाली थी, गिरी ही नहीं। यम ने देखा उर्मी की देह एक पल के लिए उस पेड़ के नीचे ठहरी और तत्पश्चात बिना किसी हानि के आगे बढ़ गई। हनुमान जी ने संतोष की मुस्कान बिखेरी। उर्मी की आत्मा उसकी देह रूपी घर से अलग हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे उस कहानी में राजा को अपने महल से अलग होना था। काल काल, यम क्रोध से चिल्लाए। समय के देवता काल प्रकट हुए। काल ने हाथ जोड़कर यम को बताया, यम मेरे भाई, मेरा गणित मिथ्या नहीं था। उर्मी की मृत्यु का अनुभव 11वें पल शुरू होने वाला था, परंतु उसकी आत्मा, यम ने काल के कथन को पूरा नहीं होने दिया। उसने बलपूर्वक वायु के देवता पवन का नाम पुकारा, जो एक क्षण पश्चात प्रकट हुए। उन्होंने अपना पक्ष रखा। मुझे टहनी गिराकर उर्मी की आत्मा के लिए मृत्यु का अनुभव शुरू करना था, परंतु मैं क्या करता, उसकी आत्मा तो वहाँ पर थी ही नहीं। यम चिल्लाया, थी ही नहीं का क्या अर्थ है? वह पेड़ के नीचे से होकर गुजरी है। शांत हो जाओ यम, वह वहाँ नहीं, वह तो केवल उसकी देह है, पवन देव ने शांतिपूर्वक कहा। यम तब जाकर शांत हुए जब उन्हें पता चला कि उर्मी की आत्मा भाग्य के अनुसार मृत्यु का अनुभव प्राप्त कर रही थी, परंतु उर्मी की देह में नहीं, अपितु राम नारायण नामक एक वृद्ध की देह के साथ जुड़कर। यही तो उसके भाग्य में लिखा था कि उसे मृत्यु का अनुभव जीना था। राम नारायण उस जंगल से बहुत दूर एक वृद्धाश्रम में अंतिम श्वास ले रहा था। एक वृद्ध था वह, उसकी देह पूरी तरह मृत नहीं हुई थी, परंतु उसकी आत्मा देह को त्याग कर अपनी वह इच्छा पूरी करने निकल चुकी थी, जो उस देह में रहकर कभी पूरी नहीं हो पाती। उसकी अपूर्ण इच्छा थी परिजनों का प्रेम पाना। उसके परिवार ने उसे वृद्धावस्था में त्याग दिया था और उसकी यह इच्छा उसके स्वयं के परिवार के साथ पूर्ण होना असंभव थी। हनुमान जी ने ये एक व्यवस्था की जिसके अनुसार जैसे ही उर्मी की आत्मा अपनी देह से अलग हुई, उसी समय राम नारायण की आत्मा उर्मी की देह के साथ जुड़ गई। उसकी सहेलियों ने उसकी देह में कोई परिवर्तन नहीं देखा। उसकी सहेली जानकी रूपा तेज हवा के कारण संतुलन खो बैठी और उसके सिर के ऊपर रखा लकड़ी का गट्ठर नीचे गिर गया। उर्मी ने अपनी सहेली को उसका गट्ठा उठाने में सहायता की। ऐसा करते समय उसकी देह ने ऐसी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं की जिससे यह पता चलता कि उसमें कोई पराई आत्मा प्रविष्ट कर चुकी थी। एक आत्मा अपनी धारण की हुई पहचान से जानी जाती है, अर्थात उस देह और मन से जानी जाती है जिसके साथ वह जुड़ जाती है। राम नारायण की आत्मा ने उर्मी की पहचान धारण कर ली थी। अब उर्मी के मित्र और परिजन उसके अपने मित्र और परिजन हो गए थे। यदि आत्मा के किसी देह में प्रविष्ट होने पर देह में कोई असामान्यता आती भी है, तो वह केवल किसी आत्मज्ञानी को दिखाई दे सकती है, किसी सामान्य मनुष्य को नहीं। मातंगों में बाबा आत्मज्ञानी थे, इसलिए जैसे ही उर्मी की देह उसके घर पहुंची, बाबा ने पूछा, आप कौन हो? मैं उर्मी हूँ बाबा। आप क्यों पूछ रहे हैं? उर्मी ने आश्चर्य से प्रश्न किया। कुछ समय पश्चात हनुमान जी ने बाबा को पूरी घटना का विवरण दिया। रामनारायण की आत्मा ने उर्मी की देह के साथ जुड़कर अपनी अंतिम इच्छा को पूरा किया और उर्मी की आत्मा ने रामनारायण की देह के साथ जुड़कर अपने भाग्य में लिखा मृत्यु का अनुभव जिया। जब उर्मी की आत्मा वापस उर्मी की देह में आई, तो मृत्यु के अनुभव के बारे में कुछ धूमूल स्मृतियाँ अपने साथ लाई। उसके मस्तिष्क ने उन स्मृतियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला, उसने कोई बुरा सपना देखा था। अध्याय 5 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में नए अध्याय के साथ प्रस्तुति देंगे। तब तक के लिए राधे राधे।